नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूएस में चल रहे ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट के बारे में। एक मिनट, रुको जरा, सबर करो। प्रोटेस्ट? सबको मिलेगा, कोई धक्का बुक्की करेगा ना, लाइन से आने का, लाइन से लेने का। अबे इसे तो लूटना कहते हैं। अरे वाह, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। क्या? Oh shit. Here we go again. तो जॉर्ज फ्लॉयड को पुलिस वालों ने पकड़ा था क्योंकि वो एक नकली नोट चला रहा था। बाल कैसे आ गए रे बाबा? और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इंडिया में इस चीज़ को लेके, ब्लैक लाइव्स मैटर को लेके जो हिपोक्रेसी चल रही है ना, उसको देख के जॉर्ज फ्लॉयड ने खुद मेरे को पर्सनली कांटेक्ट करा और वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जय श्री राम दोस्तों, मैं जॉर्ज फ्लॉयड बोल रहा है। देखो, मैं आप लोग के देश के चूतियों लोग से तंग आ चुका हूँ। तुम लोग हर बार दूसरे देश की गांड में उंगली करते हो, खुद के देश में क्या होता है ये तो तुमको पता नहीं रहता। 16 अप्रैल 2020 को 2 साधुओं को इतनी बुरी तरीके से मारा गया और 18 अक्टूबर 2019 को कमलेश तिवारी को कुछ दिन पहले पालघर में फिर से 2 साधुओं का मर्डर किया गया। तब तुम्हारे बॉलीवुड वाले दिशा पटानी, इलियाना डी क्रूज और लोड़ा लहसुन सब कहाँ पे थे? तुम लोग हर बार दूसरे देश की गांड में उंगली करते हो, प्रोपेगेंडा चलाते हो, लेकिन खुद के देश में अगर किसी की लिंचिंग हो जाए तो उसका धर्म देखते हो। तबरेज अंसारी की लाइफ तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन किसी साधु की लाइफ इम्पोर्टेंट नहीं है। एक अमेरिका के काले लंड की लाइफ इम्पोर्टेंट है, लेकिन कमलेश तिवारी की लाइफ इम्पोर्टेंट नहीं है। मादर चोदो सुधर जाओ, माँ चोद दी जाएगी। तो बॉलीवुड कितना बड़ा हिपोक्रेट है आप इस बात से पता लगा सकते हो कि एक मूवी आई थी आयुष्मान खुराना की बाला। डार्क कैरेक्टर के लिए इन्होंने एक गोरी बंदी को उठाया और फिर उसे डार्क करा। गाइस क्या किया यार तुम लोग ने? क्या मजाक किया? बॉलीवुड में बहुत सारे डार्क एक्ट्रेस है जैसे कि राधिका आप्टे, टीना सिंह। अरे शर्म करो। सर, कम से कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। टीना सिंह नहीं, टीना सिंह। तो बॉलीवुड की बहुत सारी एक्ट्रेसेस इस मामले में आगे बढ़ के आई और उन्होंने कूल दिखने के लिए इस पे चीज़ें पोस्ट करी। बट रियलिटी ये है कि इंडिया में जो हो रहा है ना, इन्हें उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये बस अपना एक क्लाउड कमाने के लिए ऐसी चीज़ें पोस्ट करती है। Dada, why? Why, Dada, why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up. जैसे कि कमलेश तिवारी की हत्या हुई, इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर अंकित शर्मा की मॉब लिंचिंग से डेथ हुई दिल्ली राइट्स के टाइम पे, पालघर में साधुओं की लिंचिंग। कल ही अभी एक सीन आया है कि कश्मीर में इकलौता हिंदू सरपंच अजय पंडिता को कुछ टेररिस्ट ने मिलके गोली मार दी। तो इनको ना घंटा फर्क नहीं पड़ता उस चीज़। सो हिपोक्रेट नंबर 1, प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा दिवाली पे जलने वाले पटाखों से अस्थमा का विक्टिम कार्ड प्ले करती है, फिर उसके बाद अपनी ही शादी में खूब सारे पटाखे फोड़ के अस्थमा को भगाती हैं। रेसिज्म पे ज्ञान चोदने के बाद ये फेयरनेस क्रीम बेचती हैं। क्यों? हैं? शर्म नहीं आई तुझे? हिपोक्रेट नंबर 2, जोया अख्तर। ये हर चीज़ को कॉम्युनल करने में ना एक्सपर्ट है। सब चीज़ें कॉम्युनल करने के बाद भी इनको जो अपनी गवर्नमेंट है ना, वो कॉम्युनल लगती है। इस बंदी ने ब्लैक लाइव्स मैटर को दलित लाइव्स मैटर, मुस्लिम लाइव्स मैटर, सिख नहीं, सिखों की बात नहीं करते ये लोग। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। ये महिला दिल्ली दंगों में पुलिस ब्रुटैलिटी का शिकार बताती है जिशान को, क्योंकि वो एक मुस्लिम है, लेकिन हेड कांस्टेबल रतनलाल की बात नहीं करती। Be my little honey and love me all the time, baby. हिपोक्रेट नंबर 3, करीना कपूर। ये वैसे ब्लैक लाइव्स मैटर पे बड़ी तगड़ी इन्होंने एक पोस्ट शेयर करी, लेकिन एक टाइम पे इन्होंने बिपाशा बासु के साथ लफड़े में उसे एक काली बिल्ली कहा था ना। तो आपका कंटे तो Racism. into 100 हो गया। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं। आपको याद ही होगा कि जम्मू कश्मीर में एक माइनर के संग गैंगरेप हुआ था, किस तरीके से बॉलीवुड के सारे बड़े बड़े लोग, उसमें बादशाह भी आई एम अशेम्ड ऑफ हिंदुइज्म के बोर्ड लटका के खड़े थे। ऐसे ही
सेक्सी लग रहा था। सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, हमारे देश के कुछ रेप्यूटेटेड न्यूज़ पोर्टल्स भी ये एजेंडा भेजते हैं। अभी रिसेंटली केरला में एक हाथी की डेथ हुई, उस चीज़ को भी कॉमनल बनाने की कोशिश की गई, उसे हिंदुइज्म से जोड़ा गया और कुछ इस तरीके की पोस्ट शेयर करी गई। तो एनडीटीवी ने पहले ये शेयर करा और फिर जब मरने वाले की आइडेंटिटी रिवील हो गई It's rewind time. तो फिर एनडीटीवी ने ये पोस्ट करा। ओके मामा, नाउ ट्यून चेंज। तमन्ना भाटिया ने पोस्ट करा ऑल लाइव्स मैटर और हमारे प्यारे न्यूज़ चैनल्स ने उसे भी ब्लैक लाइव्स मैटर पे कन्वर्ट कर दिया। मॉब लिंचिंग गलत है, पर बॉलीवुड के लोग एक धर्म देखकर ही अपनी आउटरीच सेट करते हैं कि इस चीज़ पे बोलना है कि नहीं बोलना है। बेसिकली अगर बंदा मुस्लिम है, दलित है तो बोलना है। सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग दिल्ली के सिख दंगे 1984 के 3,500 से ज़्यादा सिखों को मारा गया। आपको विकिपीडिया पे जाके पता चल जाएगा कि वो किसने ऑर्गेनाइज करी थी। और जब ये सब हुआ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कुछ इस तरीके की बात बोली थी। लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। 1990 कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, उन लोगों को उनके घरों से निकाल दिया गया, उनकी माँ बेटियों के संग रेप हुए और कोई बॉलीवुड का एक भी बंदा आगे बढ़ के नहीं आया उस टाइम पे। और ये बात तब की नहीं है कि तब कोई आगे नहीं आया। और यही सेम चीज़ अभी हुई। कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटी है, उसमें इकलौता एक कश्मीरी पंडित है जो सरपंच है और उसकी अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले गोली मार के हत्या हो गई। और कितने लोग निकल के आए, कितने एक्ट्रेसेस ने पोस्ट करा। सो फाइनल मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि लाइफ सबकी मैटर करती है, चाहे वो हेड कांस्टेबल रतन लाल हो या फिर फैज़ान हो या फिर कश्मीरी पंडित हो या फिर कोई भी हो, सबकी लाइफ मैटर करती है। ये एक जो सिलेक्टिव आउटरीच है ना, ये करना आप प्लीज़ बंद कर दीजिए। हम कहते हैं अपनी माँ मत चुदाओ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने ये वीडियो IGTV पे देखी है तो भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ YouTube पे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चले दिखाने जलवा हिंदू पावर का, चलो अयोध्या चले दिखाने।